हेलो दोस्तों, मैं अर्नव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन यानी 7 चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने 32 क्वेश्चन तक हल कर दिए थे 7.2 एक्सरसाइज के। आइए 33वें क्वेश्चन से आगे शुरुआत करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस 10x dx का। तो इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका है कि 10x जो दे रखा है, ये इस 10x को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, वैसे लिख के इसे हल करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा कि 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और ये डी तो ऐसे चलेगा ही। अब इसको एलसीएम में ले लेंगे, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी कॉस एक्स आएगा और ये बटे में पूरे का आ जाएगा कॉस एक्स। इसको पलट के हम ऊपर लिख देंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये कॉस एक्स ऊपर गया तो कॉस एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स बटे में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ किसी भी संख्या से गुणा भाग तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ और बाहर 2 से भाग कर दूंगा। तो इससे हमने करने से को हमें फ़ायदा क्या हुआ, तो हम इसको अगर देखा जाए तो हम इसे 1/2 ऐसे ही लिख लें। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और एक काम हम और कर सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ डी एक्स चल ही रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये cos x प्लस कॉस एक्स हो गया 2 cos x, जो कि हमने गुणा भाग करके कर दिया, और ये प्लस का साइन एक्स या माइनस का साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 0। क्योंकि ये अगर आप इस पद को देखेंगे तो ये पिछले पद को बैक होता है, अगर करना चाहें तो बैक होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, बाई पार्ट कर लेते हैं 1/2। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बटे में cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके, प्लस का 1/2 cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और इसका क्या होगा, अगर आप देखें इसे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि cos x का अगर नीचे वाले पद को t मान लें, ऊपर वाले का करें, अगर इसको t मानेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ इधर साइड को ऊपर। cos x माइनस साइन एक्स को हमने t माना। ठीक, t माना, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, तो cos x का होगा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का होता है cos x वो भी प्लस का, और माइनस का साइन ऑलरेडी लगा है तो माइनस cos x है। इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके उधर भेज दो, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स को इधर ले आएंगे इक्वल टू डी टी, वो भी माइनस का, ये माइनस का डी टी हो गया। ये अगर आप देखना चाहें तो ये पद और ये पद cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स एक ही तो बात है। तो इस पूरे पद को अब यहाँ पर अगर हम चेंज करना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, इसको चेंज किया तो माइनस का डी टी, और इसको तो हमने टी माना ही था तो हो जाएगा टी प्लस 1/2, इधर लिख सकते हैं 1 कैंसिल आउट हो गया, और डी एक्स हो गया। अब आइए अगले, मतलब उधर साइड लिखता हूँ, चलते जगह नहीं बची। अब अगर इसे हल करना चाहें 1/t, मतलब 1/x लॉग x होता है, आपको इंटीग्रेशन याद होगा। माइनस के साइन से कोई मतलब नहीं, माइनस का साइन बाहर रखा, लॉग t हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है, 1/t लॉग t हो गया। अब इंटू 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा x प्लस हाफ x। ठीक, हाफ x हो गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा माइनस का हाफ लॉग, t की वैल्यू क्या थी, cos x माइनस साइन एक्स, तो वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, cos x माइनस साइन एक्स प्लस हाफ एक्स, ऐसे ही चला। अब पूरा ये जो है एक ही वेरिएबल x में हो गया। अब अगर इसको हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इसमें कुछ ज़्यादा हल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर लॉग होता तो इसको हम जोड़ घटा लेते, इसको हम चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, या तो या करके लिख सकते हैं।
अगर करना चाहे तो हाफ एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर घात यहाँ पे लगी हो तो उसे आगे उतार सकते हैं और यहाँ की घात को वापस उधर भेज सकते हैं, ये उसकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार हमारा 33वां क्वेश्चन भी हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें दे रखा गया है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करेंगे पहले नंबर पे, तो इसको कुछ थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि कुछ बन पाए। तो 10x, ठीक, नीचे साइन कॉस एक्स से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये इस प्रकार बन गया। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें तो इसको हम 10x लिख सकते हैं और इसको ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार बनेगा 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx। ओके, अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में √10x dx। ओके, अब 10x को 10x इक्वल टू टी मान लेंगे। लेट 10x को टी मान तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर dx इक्वल टू dt, जो कि ऊपर लिखा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऊपर आएगा dt अपॉन में √t। ठीक, √t होगा 1 अपॉन √t का होता है 2√t प्लस c। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आपको देखना है आप समझ सकते हैं 1 अपॉन √x को अगर डिफरेंट इंटीग्रेट करना हो तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √x की जगह पे 1/2, इसको ले गया ऊपर घात -1/2 हुई dx हुआ। इस x की पावर इनका होता है x की पावर n+1, तो 1 प्लस हो प्लस में 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, बटे में 1/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब इस 2 को ऊपर ले आएंगे 2√x हुआ। इस प्रकार से ये हल होगा। अब यहाँ पर √t है तो 2 इंटू √t का मान है 10 है प्लस c। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 भी हल हो गया, जिसका आंसर है 2 ब्रैकेट में रूट में 10x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हल हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37। इसमें दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसको हल करने के लिए हम पहले लेट करके लिखेंगे, माना 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी के बराबर मानेंगे। इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स मतलब डी टी लिख देंगे। तो हम जैसे देख सकते हैं कि ये है, इसको डी टी लिख दिया, तो यहाँ पे पहले डी टी लिख दिया। 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2, इसको टी का स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि इस पूरे को टी माना। तो इसका हो जाएगा t³/3 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रख देंगे, जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3/3 प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36वें क्वेश्चन में दे रखा है कि x+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो लेट मतलब माने कि x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक ब्रैकेट होता है डी एक्स इधर आ गया डी टी उधर आ, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर देखें तो इस वाले को पूरे को डी टी लिख सकते हैं और x प्लस लॉग एक्स को t लिख लेंगे तो t का स्क्वायर डी टी। तो फिर वैसा ही हो जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस सी। इसकी वैल्यू रख देंगे x प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3/3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे याद हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं। इसे दे रखा है x³ इंटू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, पहले तो मानेंगे लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया होगा 4x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन
और 1 और 10 प्लस एक्स होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 4 दूनी 8। ठीक, अब जिसको एक्स को एक्स माना है तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x³ डी इंटू डी एक्स भी आ जाएगा यहाँ पे, उधर रहेगा सिर्फ डी टी। ठीक, और इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, बताओ क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप कि x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स, ये तो पूरा क्वेश्चन दे रखा है पर 4 दे रखा है तो इसको इधर ले आएंगे और इस वाले को टी हमने माना है तो कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है साइन टी, इस वाले को टी माना डी टी बाई 4। ठीक, 1/4 आया बाहर। अब साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी, हो जाएगा माइनस का 1/4 कॉस टी की जगह लिख देंगे tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 ये तीनों भी हल हो गए। आइए दोस्तों, आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन नंबर और 39वां। 38 और 39वें इन दोनों को भी हल कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाएगी। 38वें क्वेश्चन दे रखा गया, ये दोनों सही उत्तर चयन करने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें दे रखा है कि 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10x 10 की पावर x इंटू लॉग 10 बेस ई के साथ dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 इंटू 10 की पावर x। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका है कि नीचे वाले को मान लेंगे, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी के बराबर माना। अब इसको माना तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x की पावर 10 है तो आगे आएगा 10, ऊपर कट के हो जाएगी ये, और 10 की पावर x है मतलब a की पावर x होता है log a इंटू 10 है। a की पावर x का अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो a की पावर x इंटू लॉग a बेस e में होना चाहिए। ठीक, बेस e होगा तो मतलब a तो यहाँ पे 10 है तो 10 का इंटू इस पूरे का अगर dx इज इक्वल टू डी टी, इसको dx को मान लिया, अब dt को हो जाएगा इस पूरे, ये अगर पद देखा है तो ऊपर वाले ही लिखा है तो इसको dt, अब बाद में इस वाले को हमने t माना है तो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी का होता है log t प्लस सी। तो t का मान है तो हो जाएगा यहाँ पे log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 को हल करने के बाद। आइए 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 बार डी एक्स में निकल दिया, सॉरी। ठीक, इसको हल करना है तो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर 1 लिखा है ना, अगर देखा है 1 इधर लिख लो डी एक्स इधर लिख लो, और ये तो क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं उसमें से आपको याद करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 की जगह पे। ठीक, अब इसको बाई पार्ट कर लो, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा इस बार, सो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से कॉस गया, यहाँ साइन से साइन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा ऊपर जाने पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन करने पर tan एक्स, इसका होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन हमारा हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें हाँ सॉरी, इसमें ऑप्शन बताना भूल गया, ये आंसर हमारा आया तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 और 38 दोनों हल हो गए और एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। तो आज के लिए तय, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।